दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज शेयर बाजार से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों से बड़ी खबरें सामने आई हैं और खास बात दोस्तों यह है कि कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर रहे और कुछ कंपनियों के नतीजे निवेशकों को निराश किया। दोस्तों किस कंपनी का मुनाफा बढ़ा और किस कंपनी की आय तेजी आई और कहां मार्जिन सुधार और कहां दबाव देखने को मिला दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण कल यानी कि अगले कारोबारी सत्र में किन शेयरों में बाजार की नजर रह सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आखिर में हम सभी कंपनियों के एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक को भी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है मनापुरम फाइनेंस। कंपनी पहली तिमाही क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है काफी मजबूत रही। कंपनी का कंसोलिडेट मुनाफा 585 करोड़ रुपए का रहा, जबकि बाजार का अनुमान था कि 465 करोड़ का, यानी कि कंपनी मुनाफे के मामले में अनुमान से काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। अगर सालाना आधार की तुलना करें तो पिछले साल इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 138 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 585 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई अनुमान से बेहतर रही। एनआईआई 1724 करोड़ रही, जबकि अनुमान था 1660 करोड़ रुपए का। पिछले साल इसी तिमाही में एनआईआई करीब 1346 करोड़ थी। इसके अलावा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा करी, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त रहने वाली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों, कंपनी की बोर्ड एनसीडी और बॉन्ड के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर मन्नापुर फाइनेंस के नतीजे काफी मजबूत दिखाई दिए। निवेशकों को नजर अब कंपनी के फंड रेजिंग प्लान और आने वाली तिमाहियों की ग्रोथ पर रहेगी। दूसरा आता है दोस्तों आरएचआई मैग्नेसाइट, जिसका मुनाफा 83% बढ़ा। अब बात करते हैं दोस्तों इस शेयर के बारे में। कंपनी क्वार्टर वन के नतीजे मजबूत रहे। कंपनी का कंसोलिडेट मुनाफा 35.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 64.6 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि मुनाफे करीब 83% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी की आय 960 करोड़ से बढ़कर 1014 करोड़ रुपए हो गई। वहीं ईबीआईटीडीए 102 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ पहुंच गया। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये रही कि जो मार्जिन था ईबीआईटीडीए मार्जिन 10.64% से बढ़कर 13.58% हो गया, यानी कि सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ी बल्कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों एलएनटी, जो कि 1400 करोड़ की बड़ी डील इस कंपनी को मिली है। एलएनटी अपने डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विस बिजनेस को व्योम एआई को ट्रांसफर करने जा रही है। इस डील की वैल्यू करीब 1400 करोड़ रुपए बताई गई है। यह कदम कंपनी के बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलएनटी का फोकस अपने कोर कारोबार पर मजबूत हो सकता है, जबकि डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विस बिजनेस को नए प्लेटफॉर्म के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। अब बाजार की इस डील के बाद में एलएनटी की रणनीति और इससे संभावित वित्तीय प्रभाव पर नजर रखेगा। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर सीईओ में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी का बड़ा मैनेजमेंट बदला हुआ है। एमडी सीईओ सुधीर सीतापति ने 11 अगस्त 2026 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही कंपनी ने आसिफ मालवारी को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नई नियुक्ति 12 अगस्त 2026 से 5 साल के लिए की गई है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि नई लीडरशिप कंपनी की ग्रोथ और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी और मार्जिन किस दिशा में लेकर जाती है। इस तरह मैनेजमेंट खबरें अक्सर शेयर में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पैदा कर सकती हैं, इसलिए निवेशकों को इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों अगला आता है टीबीजेड। मुनाफा और आय दोनों में ही जोरदार तेजी है। कंपनी ने क्वार्टर वन के काफी अच्छे रिजल्ट रहे। कंसोलिडेट मुनाफा 22.5 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ रुपए हो गया। वहीं कंपनी की आय 624 करोड़ से बढ़कर 841 करोड़ रुपए हो गई। ईबीआईटीडी 53.2 करोड़ से बढ़कर 72.3 करोड़ रुपए पहुंच गया। मार्जिन में हल्का सुधार हुआ। ईबीआईटीडी मार्जिन 8.5% से बढ़कर 8.6% रहा, यानी कि कंपनी के नतीजे रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईबीआईटीडी तीनों में ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। दोस्तों अगला आता है जेएसडब्ल्यू डीलक्स। नतीजों में कमजोरी रही। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू डीलक्स के बारे में। एके जेडो नोबेल इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तस्वीर थोड़ी कमजोर रही। कंपनी का नेट प्रॉफिट 91 करोड़ से घटकर 79.7 करोड़ रुपए रह गया, यानी कि करीब 12.42% की गिरावट। आय में 993.1 करोड़ रुपए से घटकर 965 करोड़ रुपए रही। ईबीआईटीडी 134.5 करोड़ से घटकर 115.1 करोड़ रुपए रहा। ईबीआईटीडी करीब 14.4% की गिरावट रही। मार्जिन भी कमजोर हुआ। ईबीआईटीडी मार्जिन 13.54% से घटकर 11.93% हो गया। इसलिए जेएसडब्ल्यू डीलक्स के नतीजों में रेवेन्यू, ईबीआईटीडी और प्रॉफिट तीनों स्तरों पर दबाव देखने को मिला। यह स्टॉक निवेशकों की निगरानी में रहेगा। अगला आता है दोस्तों सिलचार टेक।
सिलचार टेक्नोलॉजी की जो क्वार्टर वन के नतीजे थोड़ी कमजोर रही। इसके अंदर स्टैंड अलोन मुनाफा 41.5 करोड़ से घटकर 20.9 करोड़ पर रह गया, यानी कि मुनाफा करीब आधी गिरावट को देखने को मिली। कंपनी की आय भी 160 करोड़ से घटकर 135 करोड़ रुपए हो गई। इससे साफ है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तरफ से दबाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों को अगले क्वार्टर के नतीजों में सुधार पर नजर रखनी होगी। अब आते हैं टीडी पावर सिस्टम के बारे में। कंपनी का कंसोलिडेट मुनाफा 50.1 करोड़ से बढ़कर 86.3 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि करीब 72% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आय भी 370 करोड़ से बढ़कर 640 करोड़ रुपए हो गई है। ईबीआईटीडीए 68.8 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ईबीआईटीडीए मार्जिन में 18.5% से बढ़कर 19% हो गया है, यानी कि रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईबीआईटीडीए और मार्जिन चारों तरफ पॉजिटिव तस्वीर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला आता है पिकाडेली एग्रो। कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा 18.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 21.8 करोड़ रुपए हो गया है। आय 229 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ रुपए पहुंच गई है और ईबीआईटीडीए 38.4 करोड़ से बढ़कर 44.2 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव रहा। ईबीआईटीडीए मार्जिन 16.75% से घटकर 16.32% हो गया। इसलिए कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन मार्जिन मामूली कमजोरी देखने को मिली। अगला आता है दोस्तों सनफ्लैग आयरन। हल्का लेकिन सकारात्मक सुधार इसके अंदर देखने को मिला है। कंपनी के नतीजों में हल्का सा सुधार देखने को मिला। स्टैंड अलोन मुनाफा जो था 62 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ हो गया। 1010 करोड़ से बढ़कर 1070 करोड़ रुपए इसकी आय हो गई। ईबीआईटीडीए जो था 110 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ पहुंच गया। मार्जिन 10.80 से बढ़कर 11.06% रहा। कुल मिलाकर यहाँ रेवेन्यू, ईबीआईटीडीए और मार्जिन में सुधार देखने को मिला। दोस्तों अगला आता है प्रकाश इंडस्ट्रीज, जिसका मुनाफा घटा लेकिन मार्जिन में सुधार देखने को मिला। स्टैंड अलोन मुनाफा 91.4 करोड़ से घटकर 72 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट पर दबाव रहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि ईबीआईटीडीए 138 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गया। वहीं ईबीआईटीडीए मार्जिन भी 13.3% से बढ़कर 14.28% हो गया। इसका मतलब दोस्तों कि कंपनी का ऑपरेशनल लेवल पर मार्जिन में सुधार देखने को मिला है, लेकिन दूसरी वजह से चलते नेट प्रॉफिट में गिरावट रही। दोस्तों अगर आज नतीजे एक साथ देखें तो मजबूत जो नतीजे रहे, मन्नापुर फाइनेंस अनुमान से बेहतर मुनाफा और एनआईआई, आरएचआई मैग्नेसाइट मुनाफा और मार्जिन दोनों मजबूत, टीडी पावर सिस्टम प्रॉफिट, रेवेन्यू और ईबीआईटीडीए जोरदार ग्रोथ, टीबीजेड आय और मुनाफा अच्छी बढ़त, सनफ्लैग आयरन ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार। दोस्तों जिनके अंदर मिले जुले नतीजे रहे उनके बारे में बात करते हैं। पिकाडेली एग्रो प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़े लेकिन मार्जिन थोड़ा घटा। प्रकाश इंडस्ट्री प्रॉफिट घटा लेकिन ईबीआईटीडीए मार्जिन सुधरा। और कमजोर नतीजे जिनके रहे जेएसडब्ल्यू डीलक्स, रेवेन्यू, ईबीआईटीडीए और प्रॉफिट तीनों के अंदर ही गिरावट देखने को मिली। सिलाचर टेक प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बड़ी गिरावट रही। और इसके अलावा दोस्तों एलएनटी की 1400 करोड़ वाली डील, गोदरेज कंज्यूमर के सीईओ में बदलाव जो है वो बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है। तो दोस्तों आज खबरों में सबसे ज्यादा जो नजर रही मन्नापुर फाइनेंस, टीडी पावर सिस्टम, आरएचआई मैग्नेसाइट और टीबीजेड जैसे मजबूत नतीजे देने वाले शेयरों पर रह सकती है। वहीं जेएसडब्ल्यू और सिलाचर टेक के कमजोर नतीजे निवेशकों की चिंता का विषय हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ एक तिमाही के नतीजे देखकर किसी शेयर में खरीदारी या बिक्री का फैसला नहीं करना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन, डेप्ट, कैश फ्लो, फ्यूचर गाइडेंस और सेक्टर आउटलुक और आने वाली तिमाही में ग्रोथ को भी देखना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको ऐसी बाजार की बड़ी खबरें व क्वार्टर वन के रिजल्ट और स्टॉक टू वॉच आसान भाषा में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद। निवेश करते रहें और समय पर सावधानी जरूर रखें। तो दोस्तों जय हिंद।